राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाए और आंवले वृक्ष की विधिवत पूजा की जाए तो 1000 वर्ष की पुण्य प्राप्ति एक दिन की पूजा में हो जाती है। तो आइए सुनते हैं आंवल्य राजा की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान किया करता था। खाना भी खाता था, तो आंवला बिना दान किए वो खाना ग्रहण कभी नहीं करता था। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान किया करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद करना पड़ेगा। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्राण नहीं रखा और इनका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। तो भगवान को लगा कि राजा के प्रण की रक्षा तो मुझे करनी ही पड़ेगी। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़िया या सत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों से पूरी तरह से छीन लिया। दान धर्म का मोहताज तो था ही और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के हाथ गूंथते समय उनकी पीठ पर मनसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मनसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबकी सत रखना। कहते हैं सुनने से सारे परिवार के सुख बरकरार रहती है। तो जैसे राजा रानी के पे कृपा हुई श्री हरि विष्णु की, उस तरह सभी पे ये कृपा बनी रहे। जो ये कथा सुने और दूसरे को सुनाए, उन सब की अक्षय की प्राप्ति हो। धन्यवाद। जय माता दी।